9 अगस्त 1925 एक ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन में बैठे लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक क्रांतिकारी घटना होने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये डकैती पैसों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए होने वाली थी। उस समय भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था, हर तरफ डर और अत्याचार था। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उनमें सबसे आगे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद। क्रांति के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए पैसे। तभी एक खतरनाक योजना बनाई गई। अंग्रेज हर हफ्ते सरकारी खजाना ट्रेन से ले जाते थे। क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि अब उसी पैसे से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। टारगेट चुना गया, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, और जगह चुनी गई ककोरी। 9 अगस्त 1925 की रात क्रांतिकारी अलग अलग स्टेशनों से आम यात्रियों की तरह ट्रेन में चढ़े। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई चुपचाप बैठा था, लेकिन सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही ट्रेन ककोरी के पास पहुंची, अचानक जोरदार झटका लगा। किसी ने चेन खींच दी थी। ट्रेन रुक गई और अगले ही पल अंधेरे से हथियार बंद क्रांतिकारी बाहर निकल आए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग डरकर सीटों के नीचे छिपने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, किसी यात्री को डरने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ अंग्रेज सरकार का पैसा लेने आए हैं। क्रांतिकारियों ने उस डिब्बे को घेर लिया जिसमें सरकारी खजाना रखा था। लेकिन एक समस्या थी, लोहे का भारी संदूक टूट ही नहीं रहा था। समय तेजी से निकल रहा था, किसी भी पल पुलिस पहुंच सकती थी। तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी अशफाक उल्ला खान आगे आए। उन्होंने पूरी ताकत से हथौड़ा उठाया। एक बार, दूसरे बार और तीसरे बार में ताला टूट गया। संदूक खुल चुका था। क्रांतिकारियों ने जल्दी जल्दी पैसों की बोरियां उठाईं और अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह पूरी ब्रिटिश साम्राज्य हिल चुका था। अखबारों में सिर्फ एक खबर थी, भारतीय क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया। अब अंग्रेज बौखला चुके थे। पूरे देश में छापेमारी शुरू हो गई। एक एक करके कई क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाते। उधर अशफाक उल्ला खान छिपते छिपाते दिल्ली पहुंचे। उन्हें लगा कि एक दोस्त उनकी मदद करेगा, लेकिन उसी दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। अशफाक उल्ला खान गिरफ्तार कर लिए गए। फिर शुरू हुआ मुकदमा। अंग्रेज चाहते थे कि इन क्रांतिकारियों को ऐसी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई उनके खिलाफ उठने की हिम्मत न करे। लेकिन अदालत में भी ये क्रांतिकारी डरे नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुराते हुए कविताएं सुनाते थे और अशफाक उल्ला खान कहते थे, देश के लिए मरना नसीब वालों को मिलता है। आखिरकार फैसला आ गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 फांसी का दिन। राम प्रसाद बिस्मिल ने आखिरी बार जोर से कहा, वंदे मातरम, और अशफाक उल्ला खान बोले, मैंने जो किया अपने देश के लिए किया। फिर दोनों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो इन क्रांतिकारियों को खत्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ककोरी की ये चिंगारी एक दिन पूरे भारत में आज़ादी की आग बन जाएगी। ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।